तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं जो 2027 की एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो बाबू आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों की परिवाद खुल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 लोगों के। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कर्म प्रधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी ने। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था। तो इसका राइट आंसर होगा उर्वर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह किस पद पर थे। तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, जमादार के पद पर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी कौन सा पुरस्कार मिला है। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं हुआ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पलटन का विदूषक कौन थे। तो पलटन के विदूषक थे वज्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया है। तो इसका राइट आंसर होगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जोनसन ने। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं इसका सही क्या आंसर होगा, 7 जुलाई 1883 को। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो बाबू आप लोग नहीं जानते इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की कविता कौन सा गुण नहीं है। दिनकर जी की कविता का कौन सा गुण नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संगीता सेवन किसकी रचना है। तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लाला श्रीनिवास दास जी का। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। तो बाबू आप लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। उसके बाद
23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही क्या आंसर होगा? डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रेमचंद्र क्या थे? तो आप लोग नहीं जानते इसका आंसर क्या होगा? कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर होगा मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? सदानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रवीश क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? तो आप लोग नहीं जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुख से। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 31 नंबर का कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ललाईपुर में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी इंटर साइंस की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लता। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टिल की श्रेणी में रखा? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मामा। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं इसका सही क्या आंसर होगा? अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो आप लोग नहीं जानते इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निबंध। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आप लोग जानते होंगे एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अस्मक के भाषण किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सच्ची बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो आप लोग जानते हैं एडिसन का मत था, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदारनी का घर किस शहर में था? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा बाउल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 50 नंबर का सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भट्ट निबंध माला किसकी रचना है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही क्या आंसर होगा? बालकृष्ण भट्ट जी का, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि आपको 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।